हेलो फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो कि है बेस्ड रेशियो एंड प्रपोर्शन पर। वो टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जो रेशियो एंड प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करेगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूं। सपोज दो लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, एक व्यवसाय स्टार्ट किया और उन्होंने इन्वेस्ट किया 1 लाख और 2 लाख क्रमशः, मतलब रेस्पेक्टिवली। तो पहले ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए और दूसरे ने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए। तो जो दूसरा वाला होगा वो बोलेगा कि भैया जब बिजनेस एंड हो जाए तो जो प्रॉफिट शेयर मिले, मुझे जो अमाउंट मिले वो आपका डबल हो। ठीक है, आपको जो प्रॉफिट शेयर मिले उससे डबल मुझे मिले। क्यों मिले? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट डबल किया है। ठीक है, अच्छा ये तो मिलना ही चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि उसका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उससे डबल है। तो अगर अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो बनी बनाई सी बात है कि उसको प्रॉफिट शेयर भी डबल मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर एक और कंडीशन आ जाती है कि सपोज जो 2 लाख जिसने इन्वेस्ट किया था वो अगर 1 महीने बाद छोड़कर चला गया और जो 1 लाख इन्वेस्ट जिसने किया था वो पूरे साल तक कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो जो 2 लाख रुपए वाला था वो अपना अमाउंट लेकर 1 महीने बाद चला गया और जो 1 लाख रुपए वाला था वो पूरे साल तक उसमें लगा रहा, उसका अमाउंट उस बिजनेस में इन्वेस्टेड रहा। ठीक है, अब इस केस में क्या जो प्रॉफिट शेयर है 2 लाख रुपए वाले का वो डबल होगा 1 लाख वाले का? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन निकलता है। वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन है कि जो प्रॉफिट शेयर है एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ बिजनेस वो डिपेंड करेगा 2 चीजों पर। वो 2 चीजें क्या है? एक तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा है टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, किसने ज्यादा इन्वेस्ट किया और किसने ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट किया, 2 चीजें हैं जिन पर डिपेंड करता है प्रॉफिट शेयर। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रॉफिट शेयर का जो रेशियो होगा वो होगा अमाउंट का रेशियो मल्टीप्लाइड विद टाइम पीरियड का रेशियो। ठीक है, यही है पार्टनरशिप टॉपिक की पूरी समरी के जो प्रॉफिट शेयर का रेशियो होगा वो होगा अमाउंट का रेशियो मल्टीप्लाइड विद टाइम पीरियड का रेशियो। ठीक है, इसी पर बेस्ड है पूरा टॉपिक। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना होगा? आपको फाइंड करना होगा कि उन दोनों के अमाउंट का रेशियो क्या है, या 3 लोग हैं तो तीनों के अमाउंट का रेशियो क्या है और तीनों के टाइम पीरियड का रेशियो क्या है। अगर आपको इतना पता है तो आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट शेयर का रेशियो। ठीक है, और उससे आप क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए स्टार्ट्स अ बिजनेस। ए ने एक व्यवसाय स्टार्ट किया 2000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से। मतलब ए ने इन्वेस्ट किए 2000 रुपए और बी ने ज्वाइन किया ए को आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीने बाद बी ने ज्वाइन किया बिजनेस को और कितना इन्वेस्ट किया? 4000 रुपए। अच्छा, अब सी ने भी एक अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। सी ने कहा भैया मैं भी इंटरेस्टेड हूं इस बिजनेस में, और सी ने अमाउंट पुट कर दिया बहुत ज्यादा, वो था 10,000 रुपए। ठीक है, बट जो सी का अमाउंट इन्वेस्टेड रहा, सी की जो कैपिटल थी वो इन्वेस्ट रही केवल 2 मंथ्स के लिए, 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अब एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस गेव अ प्रॉफिट ऑफ 5600। ठीक है, साल के अंत में बिजनेस ने यानी व्यवसाय ने प्रॉफिट दिया 5600 रुपए का, 5600 का। तो हाउ शुड द प्रॉफिट बी डिवाइडेड अमंग देम? मतलब कि उन तीनों को कितना कितना प्रॉफिट, कितना कितना लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो मैंने एक ही ट्रिक बताई थी पार्टनरशिप के लिए कि अमाउंट का रेशियो निकाल दो और टाइम पीरियड का रेशियो निकाल दो, जिससे कि आपको प्रॉफिट शेयर का रेशियो मिल जाए। तो अगर मैं ए बी सी तीनों के प्रॉफिट शेयर के रेशियो के बारे में बात करूं, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा 2 चीजों पर, एक तो अमाउंट के रेशियो पर और दूसरा टाइम पीरियड के रेशियो पर। तो दैट विल बी अमाउंट ऑफ 1 इनटू टाइम पीरियड ऑफ 1 इज टू अमाउंट ऑफ 2 टाइम पीरियड ऑफ 2 अमाउंट ऑफ 3 टाइम पीरियड ऑफ 3। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, ए का अमाउंट कितना है? 2000 रुपए। ए का अमाउंट है 2000 रुपए। अच्छा, अब ए के टाइम पीरियड के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ प्रॉफिट हुआ है मतलब कि ए कितने महीने तक, कितने मंथ तक उस व्यवसाय में यानी कि उस बिजनेस में रहा। तो हम कह सकते हैं ए रहा शुरुआत से लेकर अंत तक, और शुरुआत से लेकर अंत तक मतलब कि 12 महीने। तो ए का जो टाइम हेलो फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेशन में हम बात करेंगे पार्टनरशिप पर बेस्ड कुछ डिफिकल्ट और वी कैन से एडवांस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 5:3 रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी ने एक व्यापार स्टार्ट किया और उनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वो था 5:3। आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस सी जॉइन देम। मतलब 6 महीने बाद सी ने उनको ज्वाइन किया एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ बी एंड सी वाज 2:3। और बी और सी के जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वो था
2:3। तो यहाँ पर देखो अलग अलग रेशियो आपको दे रखे हैं, ए और बी का रेशियो अलग है, बी और सी का रेशियो अलग है। तो ए और बी के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, ए और बी के जो निवेश का रेशियो है वो है 5:3 एंड बी एंड सी के निवेश का जो रेशियो है वो है 2:3। अब दो रेशियो को क्लब कैसे करें ये मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया है। तो अगर दो रेशियोज को क्लब करना है तो हमें मिलेगा A:B:C, और वो कैसे मिलेगा, 5 × 2 is what 10, 2 × 3 is what 6 एंड 3 × 3 is what 9। इस तरीके से हम इन दोनों को क्लब कर सकते हैं। तो A, B और C का जो कुल रेशियो है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का वो आया 10:6:9। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो C ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया है। तो देखिए टाइम पीरियड ऑफ A, टाइम पीरियड ऑफ B एंड टाइम पीरियड ऑफ C की बात करें तो ए और बी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम मानकर चलेंगे कि ए और बी बिजनेस में व्यापार में रहे 12 महीने के लिए, तो 12 मंथ्स 12 मंथ्स। सी के टाइम पीरियड के बारे में आपको दे रखा है कि सी ने 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया, मतलब रिमेनिंग 6 मंथ, बचे हुए 6 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया। तो सी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 6 मंथ रहेगा। तो इस रेशियो को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2:2:1। तो ये आ गया इनके अमाउंट का रेशियो और ये आ गया इनके टाइम पीरियड का रेशियो। ठीक है, आपसे बोला गया है कि टोटल प्रॉफिट है 12,300, 12,300 रुपए का कुल लाभ यहां पर हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि बी के शेयर और सी के शेयर में डिफरेंस क्या था। ठीक है, तो देखिए अगर हमें अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता है और टाइम पीरियड का रेशियो पता है तो हम प्रॉफिट शेयर का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, P1:P2:P3 कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 2 20, 6 × 2 12 एंड 9 × 1 is 9। ठीक है, ये होगा इनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो। मुझे लिखना चाहिए PA:PB:PC। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि बी के शेयर और सी के शेयर में डिफरेंस क्या होगा। डेफिनेटली बी का शेयर ज्यादा होगा क्योंकि बी का शेयर है 12 के करस्पॉन्डिंग और सी का शेयर है 9 के करस्पॉन्डिंग। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ बी माइनस प्रॉफिट शेयर ऑफ सी विल बी इक्वल टू 12 - 9 कितना हुआ, 12 - 9 हुआ 3 अपॉन इन तीनों का सम कितना हुआ, दिस इज 20 + 12 32, 32 + 9 is 41 मल्टीप्लाइड विद टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 12300, 12300। अब 4 3 12 होता है, 1 3 3 होता है, तो डेफिनेटली 3 बार कैंसिल होगा और 2 0 और आएंगी। सो 300 × 3 कितना आया, 900 रुपए। सो ये आंसर इस क्वेश्चन का हुआ 900 रुपीज, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए बात की जाए अगर दूसरे सवाल की, तो दूसरा सवाल है ABC एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ABC ने मिलकर एक व्यवसाय स्टार्ट किया। ए इन्वेस्ट ₹4,000 फॉर होल ईयर, यानी कि ए ने पूरे साल के लिए 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए। बी ने 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए शुरुआत में, लेकिन उसने 4 महीने बाद जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर दिया, और कर दिया कितना, 8,000 रुपए। जबकि सी ने जो इन्वेस्ट किया वो 8,000 रुपए इन्वेस्ट किया था शुरुआत में, पर उसने 9 महीने पूरे होने के बाद 2,000 रुपए निकाल लिए। नाउ फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको पूरे साल के एंड में ए का प्रॉफिट शेयर निकालना है। अगर कुल मिलाकर जो प्रॉफिट हुआ है, कुल मिलाकर जो लाभ हुआ है वो हुआ है 16,950 रुपए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें उनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालना होगा। प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालने के लिए हमें अमाउंट और टाइम पीरियड का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, इस रेशियो की बात करें तो जो ए का अमाउंट है इनिशियली कितना था, 4,000 एंड दे रखा है फॉर द होल ईयर, मतलब पूरे साल के लिए। तो 4,000 पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। सो 4,000 × 12। अगर बी की बात करें तो बी ने इनिशियली 6,000 रुपए अमाउंट इन्वेस्ट किया था और 4 महीने बाद उसने अमाउंट कर दिया 8,000 रुपए। तो पहले 4 महीने के लिए उसका अमाउंट रहा 6,000 रुपए पहले 4 महीने के लिए, और 8,000 हो गया रिमेनिंग मंथ्स के लिए। तो 4 महीने अगर 12 में से हटा दें तो कितना बचेगा, 8 महीने। तो रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए उसका अमाउंट हो गया 8,000। तो 4 और 8 मिलाकर 12 महीने हो गए। अगर बात करें सी की, तो सी का जो शेयर होगा, तो सी का जो इनिशियली अमाउंट है वो है 8,000, पर 9 महीने बाद उसने 2,000 रुपए निकाल लिए। तो 8,000 फॉर द फर्स्ट 9 मंथ्स, पहले 9 महीने के लिए उसके अमाउंट रहा 8,000 रुपए, और 9 मंथ्स के बाद उसने क्या किया, 2,000 रुपए निकाल लिए, मतलब 6,000 रुपए उसका अमाउंट हो गया फॉर द रिमेनिंग 3 मंथ्स। 9 मंथ्स चला गया तो बचा कितना, 3 मंथ्स। तो देखिए यहां पर ये 3 zeros कॉमन आएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, नाउ 12 × 4 48 is to 6 × 4 24 प्लस 8 8 64 is to 9 8 72 6 3 18। ठीक है, सो 48 ये हो गया कितना, 88, और ये हो गया कितना, 90। 2 से कैंसिल करेंगे तो 24 44 एंड 45, ये आ जाएगा इनके प्रॉफिट शेयर्स का रेशियो। आपको कुल प्रॉफिट दे रखा है, आपको निकालना है प्रॉफिट ऑफ ए। ए का प्रॉफिट कितना था, तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 24 के करस्पॉन्डिंग, 24 अपॉन टोटल कितना हो गया, 4 + 4 8, 8 + 5 13, कैरी 1, एंड 4 + 4 8 + 3 11, मल्टीप्लाइड विद टोटल प्रॉफिट 16950। नाउ 113 से इसको कैंसिल करेंगे तो 113 से डिवाइड करेंगे 16950 को, तो एक बार जाएगा 113, बचेगा कितना, 5650। नाउ 113 की अगर बात करें तो 100 का 5 गुना होता है 500, और 13 का 5 गुना होता है 65, तो 565 5 बार जाएगा और एक और 0 आएगी, तो 5650। सो ये कैंसिल हुआ 150 टाइम्स।
नाउ 150 को कैसे मल्टीप्लाई करें, 24 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 2400, 2400, और 24 इंटू 50 करेंगे तो उसका आधा यानी कि 1200, और 2400 और 1200 मिलकर बन गया 3600. सो द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए रुपीज 3600 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो फ्रेंड्स अगर बात करें अगले सवाल की, तो हमारा अगला सवाल है ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द रेशियो ऑफ 3:5:7. मतलब ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको दे रखा है 3:5:7, 3:5:7. अब क्वेश्चन में दे रखा है कि एक साल के बाद सी ने इन्वेस्ट कर दिया 3,37,600 रुपए, लेकिन ए ने विड्रॉ कर लिया यानी कि निकाल लिया 45,600 रुपए एक साल बाद. तो इसकी वजह से इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो चेंज हो गया अगले साल के लिए. वो रेशियो क्या हो गया 24:59:167. आपको बताना है कि ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था. तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ए का इन्वेस्टमेंट मान लेंगे 3x, बी का इन्वेस्टमेंट मान लेंगे 5x और सी का इन्वेस्टमेंट मान लेंगे 7x. ठीक है. अच्छा, ए ने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया. कितना विड्रॉ कर लिया 45,600 रुपए. तो अब अगले साल के लिए एक अमाउंट कितना रह गया 3x माइनस 45,600. अगर बी की बात करें तो बी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, यानी कि बी का अमाउंट तो अब भी 5x ही रहेगा. तो सेकंड ईयर के लिए भी बी का अमाउंट 5x रहा. सी ने इन्वेस्ट कर दिया अनदर 3,37,600. तो सी का जो अमाउंट हो जाएगा 7x प्लस 3,37,600 रुपए. ठीक है. तो ये आया ए बी सी के अमाउंट्स का रेशियो फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए उनके अमाउंट्स का रेशियो. और ये रेशियो कितना बन गया, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है. ये बन गया 24:59:167. आपको बताना है कि ए ने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था, यानी कि आपको 3x की वैल्यू निकालनी है. और 3x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए. इस रेशियो की हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. हमें इस तीसरे पार्ट की जरूरत यहाँ पर नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि केवल हम इन दोनों को ही इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. अगर इन दोनों को इक्वेट किया तो क्या आएगा 3x माइनस 45,600 डिवाइडेड बाई 5x बराबर कितना 24:59. इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 3 से कैंसिल किया एक बार, 3 से कैंसिल किया एक बार, 5 बार, 2 बार, 152,000, और 3 से कैंसिल किया 8 बार. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 59x माइनस 59 152 को मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही लिखा रहने तो 152,000 मल्टीप्लाइड विद 59 और 5 इंटू 8 40x. ठीक है. अगर x वाले टर्म्स को एक साथ लाएंगे तो 59 माइनस 40 बनेगा 19x बराबर 152,000 इंटू 59. अगर 19 का टेबल आपको पता है तो आपको पता होगा 19 का 8 गुना होता है 152, 152, सो 800. तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 8 9 72 कैरी 7 8 5 40 प्लस 7 47 47200. यही x की वैल्यू आपको निकालना था. ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 3x, सो 3 इंटू 47200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 3 2 6 3 7 21 कैरी 2 एंड 12 प्लस 2 14. सो आंसर आएगा 141600 यानी कि ऑप्शन सी. चलिए बात करते हैं अगले सवाल की. तो हमारा अगला सवाल है टू पार्टनर्स इन्वेस्ट ₹6280 एंड ₹3768 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस. दो पार्टनर्स थे बिजनेस में, व्यवसाय में दो पार्टनर्स थे. उनका इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है कितना है, लेट्स से उनके नाम है ए एंड बी. तो ए का इन्वेस्टमेंट है 6280 एंड जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो है 3768. ठीक है. अब उन्होंने क्या सहमति जताई, उन्होंने दे एग्री दैट 30% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम. मतलब जो कुल प्रॉफिट होगा, कुल जो लाभ होगा उसका 30% तो उन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे. इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे यानी कि वो उनके प्रॉफिट शेयर के रेशियो में डिवाइड होगा. ठीक है. नाउ इफ वन पार्टनर गेट्स ₹700 मोर देन अदर, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट. एक पार्टनर को दूसरे से 700 रुपए ज्यादा मिले तो आपको कुल प्रॉफिट जो बिजनेस में हुआ है वो आपको निकालना है. तो देखिए यहां पर परसेंटेज की बात हो रही है तो हम कुल प्रॉफिट मानकर चलेंगे. लेट्स से टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया 100x. 100x क्यों माना, क्योंकि इसका 30% निकालना है. इसका 30% कितना हो गया 30x, और बचा हुआ कितना 70x. अब ये तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसमें से आधा 15 15 15x डिवाइड हो गया. और ये जो अमाउंट होगा वो इंटरेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ब्याज की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि वो अमाउंट इस पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब ये रेशियो हम निकाल लेते हैं एक बार. तो ए एंड बी के जो अमाउंट का रेशियो है वो है 6280/3768. अगर इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 एक बार, 5 बार, 7 बार, 0. 4 से अगर कैंसिल किया 9 बार, 4 बार, 2 बार. ठीक है. अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से 4 बार, 7 बार, 1 बार. 2 से कैंसिल किया 7 बार, 8 बार, 5 बार. तो 785/471 आएगा इनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो. और ये वाला जो अमाउंट है वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो दोनों के अमाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो इस रेशियो की वजह से आएगा. ठीक है. किसको ज्यादा मिलेगा, डेफिनेटली ए को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ए को 785 के करस्पॉन्डिंग अमाउंट मिलेगा और बी को 471 के करस्पॉन्डिंग अमाउंट मिलेगा. तो अगर ए के अमाउंट की बात करें और बी के अमाउंट की बात करें तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए माइनस प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 785 माइनस 471. और किसी रेशियो को जब डिवाइड करते हैं तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं. ऐड करेंगे तो 5 + 1 6, 8 + 7 15 कैरी 1 एंड दिस इज 12 मल्टीप्लाइड विद टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट जो डिवाइड हुआ है
इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें ये प्रॉफिट डिवाइड करना है, ये प्रॉफिट डिवाइड करना है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 70x। और ये जो डिफरेंस आया क्वेश्चन में दे रखा है, ये डिफरेंस था 700 रुपये। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल सकती है 70 10 टाइम्स। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 1 4, 8 - 7 1 एंड 7 - 4 is 3, 314 इंटू एक्स बराबर, ये इधर जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 12560। अब बहुत आसान है, देखो 3 का 4 गुना 12 और 14 का 4 गुना 56, तो ये 4 बार कैंसिल हुआ, एक और 0 है तो 40 बार, तो x की वैल्यू आ गई 40। x की वैल्यू 40 आते ही आपको निकालना था टोटल प्रॉफिट यानी कि 100x। तो 100x कितना होगा, 100 इंटू 40 यानी कि 4000। तो हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का 4000 यानी कि ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगर बात करें अगले सवाल के बारे में तो हमारा अगला सवाल भी थोड़ा सा मुश्किल है। सवाल क्या है कि ए एंड बी ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट की, बिजनेस स्टार्ट किया। ए एंड बी की पार्टनरशिप थी, दो ही लोग थे। ए सप्लाइज होल ऑफ द कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹45,000, मतलब पूरी की पूरी कैपिटल ए द्वारा इन्वेस्ट की गई, यानी कि बी ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेगा तो बिजनेस में कुछ ना कुछ कंडीशन होंगी। वो कंडीशंस क्या है, विद द कंडीशन दैट द प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब उनके जो प्रॉफिट हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे, लेकिन बी पेज इंटरेस्ट टू ए ऑन हाफ ऑफ द कैपिटल एट 10% पर एनम, मतलब बी को ब्याज देनी पड़ेगी ए को, कितनी रेट से, हाफ ऑफ द कैपिटल एट 10% पर एनम। तो देखिए ए ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट किया है 45,000 और बी ने इन्वेस्ट किया है 0, बी ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। बट बी रिसीव्स ₹120 पर मंथ फॉर कैरिंग ऑन द कंसर्न, मतलब बी को 120 रुपए पर मंथ सैलरी भी यहाँ पर मिलेगी। तो जब भी सैलरी का केस आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट में से सैलरी निकाल देंगे और उस पर्टिकुलर जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम प्रॉफिट शेयर के रेशियो में स्प्लिट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम टोटल प्रॉफिट मानकर चल लेते हैं। लेट्स से टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया 2p। 2p क्यों माना, क्योंकि हमें इक्वली डिवाइड करना है। अगर p मानते तो p/2 करना पड़ता है, जो डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन में। तो 2p मानेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो देखिए 2p अगर माना प्रॉफिट तो सबसे पहले हम सैलरी निकाल देंगे। b को सैलरी कितनी मिलेगी, b को सैलरी मिलेगी 120 पर मंथ, तो 12 महीने में, एक साल में कितनी मिलेगी, 120 इंटू 12 यानी कि 1440 रुपए। तो 2p में से 1440 हटा दिया, ये सीधा सीधा बी के खाते में चला जाएगा, 1440 रुपए बी के खाते में चला जाएगा। और ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर हम करेंगे तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा इसका आधा किया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा p - 720। और इसी तरीके से b को कितना मिलेगा, p - 720 और इंक्लूडिंग सैलरी कितनी है b की, 1440। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन थी कि b जो है a को थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करेगा। इंटरेस्ट कितना पे करेगा, 10% ऑन हाफ ऑफ द कैपिटल। कैपिटल कितनी है 45,000, अगर इसका आधा किया तो कितना आया 22,500 और इसका 10% करेंगे तो कितना आएगा 2250, यानी कि बी अपने प्रॉफिट शेयर में से इतना अमाउंट ए को दे देगा, मतलब वो अमाउंट बी में से चला जाएगा 2250 और वो ए के खाते में जुड़ जाएगा, मतलब 2250 यहां पर हो गया प्लस। तो अब फाइनली ए को इतना प्रॉफिट और बी को इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो पी ये प्लस का और ये माइनस का तो आएगा पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव वाला बड़ा है। सो 0 - 0 0, 5 - 2 is 3, 22 - 7 is 15, 1530। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा p 1440 - 720 is प्लस 720 माइनस 2250 और यहाँ पर नेगेटिव वाला बड़ा है तो आंसर आएगा नेगेटिव। इसमें से इसको घटाएंगे तो अगेन 0 3 एंड दिस इज 15। तो फाइनली ए का प्रॉफिट इतना और बी का प्रॉफिट इतना। आपसे बोला गया है कि जो बी की इनकम है वो ए की इनकम की आधी है, हाफ है। तो बी की इनकम कितनी है p - 1530, ए की इनकम कितनी है p + 1530 और इसकी आधी है, मतलब डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई किया 2p - 3060, p + 1530 सॉल्व किया तो 2p - p is p और इन दोनों को ऐड कर दिया तो दिस इज 0, दिस इज 9, 4590। ये आ गई p की वैल्यू। आपको निकालना था कि जो बिजनेस में कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ था, तो कुल प्रॉफिट कितना था 2p, तो हमें 2p की वैल्यू निकालनी है। सो 2 × 4590, सो दिस इज 0, 2 9 18, 11 9 9180 आएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगर बात करें अगले सवाल की तो हमारा अगला सवाल है ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस। यहाँ पर कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। उनके इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे हैं 42,000, 30,000 एंड 28,000। आफ्टर 4 months ए विड्रू 12,000, बी विड्रू ₹6,000 एंड सी विड्रू ₹8,000। मतलब ए ने निकाल लिए कितने 12,000, बी ने निकाल लिए 6,000 और सी ने निकाल लिए 8,000। कितने महीने बाद, 4 महीने के बाद। इफ आफ्टर 10 months द टोटल प्रॉफिट वॉज 46,420, मतलब 10 महीने का जो ड्यूरेशन है उसमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 46,420 रुपए। तो आपको सी का शेयर बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए की बात करें, बी की बात करें और सी की बात करें। यहाँ पर एक बात खास तौर पर ध्यान देने की है, जो व्यवसाय की अवधि है, जो ड्यूरेशन है वो 12 महीने ना होकर 10 महीने है। तो शुरुआत के 4 महीने के लिए ए का इन्वेस्टमेंट कितना रहा 42,000, 42 लिख लेते हैं, 1000 नहीं लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तीनों में 1000 है। तो 42,000, 30,000 एंड सी का कितना है 28,000। कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, पहले 4 महीने के लिए, अब बचे हुए कितने महीने, क्योंकि टोटल ड्यूरेशन
10 मंथ्स की है, 10 महीने की है, तो 4 महीने अगर चले गए तो बचे कितने, 6 महीने। तो अगले 6 महीने के लिए ए ने क्या किया, ए विड्रू 12,000, ए ने 12,000 निकाल लिए। अगर 42 में से 12 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 30 अगले 6 महीने के लिए। बी ने कितने निकाल लिए, बी ने निकाल लिए 6,000 रुपए, तो 30 में 6 निकाल लेंगे तो बचेगा 24 इंटू 6। और सी ने कितने निकाल दिए, सी ने निकाल दिए 8,000 रुपए, तो 28 में से 8 निकाल देंगे तो बचेगा 20 अगले 6 महीने के लिए। तो देखिए 42 इंटू 4 कितना हुआ, 42 इंटू 4 होगा 168 एंड 30 इंटू 6 होगा 180 और इनको ऐड करेंगे तो आएगा 348, तो ये आएगा 348। ये कितना आएगा 120 एंड ये आएगा 144, ऐड करेंगे तो आएगा 264, तो ये आ गया 264। अगर इसकी बात करें तो 28 इंटू 4 होता है 112 और 20 इंटू 6 होता है 120, तो ये आएगा 232। ठीक है, तो इनके जो प्रॉफिट शेयर है, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ सी का जो रेशियो होगा वो आएगा 348:264:232। 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स 7 टाइम्स, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स 6 टाइम्स, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 8 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए आपको कुल मिलाकर प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पर 46,420 रुपए आपको सी का शेयर यहाँ पर निकालना है। तो सी का शेयर होगा 58 के करस्पॉन्डिंग, तो 58 अपॉन इन तीनों का सम कितना होगा, 7 और 6 13 और 8 21 कैरी 2, दिस इज 10 प्लस 6 16 प्लस 5 21 211 इनटू टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 46420। 211 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 211 ने डिवाइड किया 46420 को तो 2 बार गया 422, बचेगा कितना 4220, तो अगेन 20 एक और 0 है तो 4220, तो ये आएगा 220 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो स्प्लिट कर देते हैं 58 इंटू, इसको लिख देते हैं 11 इंटू 20 और 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट तो आपको पता है 8 प्लस 5 5 प्लस 8 13 कैरी 1, तो 5 प्लस 1 हो गया 6 इंटू 20, 600 का डबल 1200 और 38 का डबल 76 76, तो ये हो गया 1276 और एक और 0, सो 12,760 यानी कि डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने सॉल्व किए पार्टनरशिप पर बेस्ड कुछ डिफिकल्ट और एडवांस्ड क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।